प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को त्योहार के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की। कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राज्य में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा आदिवासी समाज। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 10% बढ़ाई। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार 77 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बेरमो में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता भी चुनावी तैयारी में जुटे। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम राष्ट्र की जनता को संबोधित किया। कोरोना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने लंबा समय तय किया है। आर्थिक गतिविधि में तेजी आ रही है। अधिकांश लोग जीवन को गति देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में भी तेजी आ रही है, लेकिन अभी वायरस नहीं गया है। श्री मोदी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि जब तक कोरोना महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश के कई देशों की तुलना में भारत अपने नागरिकों के जीवन बचाने में सफल रहा है, लेकिन कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क का प्रयोग न कर स्वयं को और अपने परिवार को भी वे संकट में डाल रहे हैं। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। उन्होंने कहा, देश में कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। वैक्सीन आते ही सभी नागरिकों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय है, सतर्कता ही जीवन में खुशियां बढ़ा सकती है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के नए संक्रमण के मामले 50,000 से कम रहे हैं। यह पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के 10% से कम हो गई है, जो एक नई उपलब्धि है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है। सक्रिय मामलों और ठीक होने वालों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और आज ये लगभग 59,84,000 पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 69,720 मरीज ठीक हुए। ठीक होने वालों की दर 88% से अधिक हुई है। इनमें से 78% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि दुनिया के 184 देश कोवैक्सीन अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। जिनेवा में कल कोविड-19 के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड के टीके का सभी संपन्न और कम संपन्न देशों के समान रूप से वितरण करना है। अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने आज राजधानी रांची में सड़कों पर प्रदर्शन किया।
महात्मा गांधी पथ स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर मानव श्रृंखला बनाई गई और पिस्का मोड़ से लेकर मोरहाबादी मैदान तक रैली निकाली गई। मोरहाबादी मैदान में सरना धर्मगुरु बंधन टिग्गा, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, आदिवासी सेना के अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि अब जनगणना में अधिक समय नहीं रह गया है। आदिवासी नेताओं ने कहा कि शीत सत्र के दौरान राज्य में विधानसभा घेराव और दिल्ली में संसद मार्च किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया है। आदिवासी समाज ने वर्ष 2021 के जनगणना फॉर्म में अलग सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग को लेकर रैली प्रदर्शन किया। राजधानी में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक सर्जना चौक से राजभवन तक मानव श्रृंखला बनाई गई। उधर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की अध्यक्ष गीताश्री उरांव के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। जनगणना फॉर्म में सरना धर्म कोड कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति समेत आदिवासी संगठनों ने पिछले गुरुवार को रांची समेत पूरे राज्य में चक्का जाम किया था। रामगढ़ जिले के मांडू में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं और पुरुषों ने अपने हाथों में तख्तियां लिए ढोल झांझर मांदर के साथ गीत गाते हुए अनोखे अंदाज में प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। सुदूरवर्ती देहात की महिलाएं आदिवासियों की परंपरागत वेशभूषा में इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इधर केंद्रीय सरना समिति लोहरदगा झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो से मिलकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समिति द्वारा वर्ष 2021 की जनगणना परिपत्र में सरना धर्म कोड अधिसूचित करने की मांग की गई। साथ ही इसके लिए विधानसभा और कैबिनेट के पास कराकर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की गई है। इधर आदिवासी संगठनों द्वारा जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में भी रैली निकाली गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजीव शर्मा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-115767। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी गई है। केंद्र ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। आयोग ने कहा था कि कोविड-19 के मद्देनजर उम्मीदवारों को प्रचार में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की अनुमति दी जाए। विधि मंत्रालय ने कल रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अब 77 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। पहले ये सीमा 70 लाख रुपए थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं और राज्य सरकार के नियंत्रण में अब कुछ नहीं है। 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो आए श्री मुंडा ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित किया।
दुमका विधानसभा उपचुनाव के दौरान नक्सलियों द्वारा गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से छिपाकर रखे गए गोली, बंदूक और विस्फोटक आज पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मसलिया थाना क्षेत्र के सुपाईडीह जंगल से 315 बोर की एक राइफल, 10 राउंड जिंदा कारतूस, 79 पीस नियोजेल और 50 पीस डेटोनेटर बरामद की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में बोकारो विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी मंत्रियों, विधायकों, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर समेत अन्य पार्टी नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेवारी सौंपी गई है। उपचुनाव को लेकर सभी नेता कार्यकर्ता संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर बूथ स्तर पर संगठनात्मक तैयारी और मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस नई प्रक्रिया से स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों समेत देश के उद्योग जगत को रक्षा विकास संगठन की गतिविधियों में और अधिक भाग लेने का मौका मिलेगा। खूंटी जिले में दुर्गा पूजा को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। नवरात्रि के चौथे दिन आज मां भगवती के चौथे रूप कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ की गई। नगर पंचायत के नेताजी चौक के देवी मंदिर, भगत सिंह चौक के बजरंगबली मंदिर, मिश्रा टोली दुर्गा मंदिर के अलावा देहातों में भी अपने पुरातन विधि विधान से मंडपों में पूजा विधि विधान से की जा रही है। इस दौरान प्राचीन काल से दुर्गा पूजा होते आ रहे जरियागढ़, बाबा अमरेश्वर धाम, राय सिमला, सोनमेर, नकटी देवी, तोरपा, कर्रा जैसे अनेक जगहों में नवरात्रि पूजा शुरू कर दी गई है। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार ने नई पहल की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देगी। आत्मनिर्भर भारत पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने चावल से इथेनॉल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। श्री प्रधान ने कहा कि इसके लिए नई डिस्टिलरी और रिफाइनरियां स्थापित की जाएंगी। इधर दुमका विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनसंपर्क करेंगे। वहीं बेरमो उपचुनाव में भाकपा ने जनता से पार्टी प्रत्याशी बैजनाथ महतो को वोट करने की अपील की है। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि झामुमो से भाकपा का पुराना गठबंधन रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को त्योहार के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की। कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राज्य में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा आदिवासी समाज। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 10% बढ़ाई। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार 77 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बेरमो में चुनाव सभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता भी चुनावी तैयारी में जुटे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।